प्रदेश में जारी पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के वक्तव्य को लेकर अब विरोध के स्वर भी मुखर होना शुरू हो गए हैं। भाजपा जहां इस मामले में कांग्रेस पर हमलावर हो गई है, वहीं अब जौहर स्मृति संस्थान ने भी इस मामले में चेतावनी दी है। चित्तौड़गढ़ जिले में डोटासरा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने कहा कि महाराणा प्रताप का संघर्ष सदा स्वतंत्रता के लिए रहा और डोटासरा का बयान निंदनीय है और उनकी मानसिकता का परिचायक है। वहीं विधायक चंद्रभान सिंह ने भी बयान जारी कर कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा लगातार महाराणा प्रताप के खिलाफ बयान देते रहे, इसका हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान के कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जो नागौर में जो बयान दिया है, जो हमारे देश के गौरव और हमारे देश की आन और शान महाराणा प्रताप के प्रति उन्होंने ये बताया है कि ये महाराणा प्रताप जो लड़े थे वो सत्ता के लिए लड़े थे और ये उनका कहना बहुत गलत है। उनकी सोच बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटी सोच है। इसलिए मैं महाराणा प्रताप जो लड़े थे वो सत्ता के लिए नहीं लड़े थे, मेवाड़ को किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करे और मेवाड़ को किसी की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, हम सब लोगों के लिए लड़े थे। उनका सत्ता के लिए कहना बहुत गलत है और इसका हर्जाना आने वाले दिनों में कांग्रेस को पहले भी भुगतना पड़ा है। और ये गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनकी मानसिकता है बार बार महाराणा प्रताप के प्रति गलत शब्द का उपयोग करना, हर बार करते हैं। ये 4-5 बार उन्होंने पहले भी कर लिया और ये सज़ा गोविंद सिंह जी डोटासरा को नहीं, उनको तो मिलेगी सही, पर आने वाले दिनों में पूरे राजस्थान में और पूरे देश में कांग्रेस को भुगतनी पड़ेगी। कांग्रेस पहले भी पूरी 1-2 राज्यों में सीमित रह गई और आने वाले दिनों में 1-2 राज्यों में भी वो सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ के गौरव हैं, प्रातः स्मरणीय हैं और हम सब लोगों के पूजनीय हैं, प्रातः स्मरणीय हैं। उनके लिए यह शब्द कहना कि अकबर महान, महाराणा प्रताप महान नहीं थे, ये कहना बहुत गलत है। महाराणा प्रताप महान थे, अकबर महान नहीं था, इस तरह के शब्द कहना उनके लिए बहुत गलत है। हम सब लोग उनकी जितनी भी उनकी बुराई करें वो बुराई कम है। हम सब लोग इनकी आने वाले दिनों में इसका बहुत बड़ा हम आंदोलन भी करेंगे और इसको गोविंद सिंह डोटासरा को भी भुगतना पड़ेगा और पूरी कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पीसीसी चीफ का महाराणा प्रताप को लेकर बयान आया है, कैसे देखते हैं? मैं नरपत सिंह बाटी, कोषाध्यक्ष जौहर स्मृति संस्थान। अभी 2 दिन पहले गोविंद सिंह जी डोटासरा जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक अमर्यादित टिप्पणी महाराणा प्रताप को लेकर के की है। महाराणा प्रताप वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में निवास करना उचित समझा। उनके द्वारा ये कहना कि वो सत्ता का संघर्ष था, बहुत ही गलत है। क्या जवाहरलाल नेहरू या जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में सत्तासीन हुए, क्या उनका अंग्रेजों के साथ संघर्ष सत्ता का संघर्ष था? ये भी देश की और उसके लिए संघर्ष था, राष्ट्रभक्ति के लिए संघर्ष था। अगर इस तरह से छोटी टिप्पणी, अगर इस तरह से अमर्यादित भाषा का उपयोग अगर एक इस जिम्मेदार पद पे जो शिक्षा मंत्री रहा उसके द्वारा की जाती है तो ये बहुत ही अशोभनीय है। जौहर स्मृति संस्थान इस टिप्पणी का घोर निंदा करता है तथा उनसे ये एक माफ़ी मांगने की गुजारिश करता है कि अगर वो समय से इसके महाराणा प्रताप को लेकर के जो टिप्पणी की है उस पर अपनी माफ़ी मांगे, अन्यथा जौहर स्मृति संस्थान उसके लिए उग्र आंदोलन करने को भी तत्पर रहेगा। महाराणा प्रताप को लेकर पीसीसी चीफ का बयान आया है, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष डोटासरा जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है वो ओछी मानसिकता को दर्शाता है। सत्ता का संघर्ष किसको कहते हैं शायद उनको संज्ञान में नहीं है। महाराणा प्रताप ने सत्ता के लिए नहीं, मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए अपना महल छोड़ दिया, वन में रहना उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की। अगर उनको महलों में रहना होता, उनको सत्ता का लालच होता तो वो समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने मेवाड़ को स्वाधीनता के लिए उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ की पराधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने वन में रहना स्वीकार किया, उन्होंने तकलीफ़ें स्वीकार की, लेकिन किसी के सामने झुके नहीं और मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए, मेवाड़ की आन बान के लिए उन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस प्रकार के बयान देना मुझे लगता है उनकी एक परिवार की एक ओछी मानसिकता का परिचायक है। मुझे लगता है माननीय डोटासरा जी को
अपने बयान वापस लेने चाहिए और इस प्रकार के बयान भविष्य में नहीं दे, ऐसा मेरा उनसे भी बहुत मेरा आग्रह है उनसे। पहले भी इस तरह के बयान महाराणा प्रताप को लेकर दिए हैं, तो क्या राजनीतिक रूप से ऐसा कर रहे हैं या क्या, कैसे देखते हैं? देखिए, अकबर हमेशा आक्रांता रहा है, विध्वंसकारी रहा है, जिसने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया है, धर्म को नष्ट करने का काम किया है। ऐसे अकबर को महान बनाया किसने? महाराणा प्रताप महान थे, महान है और महान रहेंगे। उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए दुनिया के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे। तो ऐसे में मैं सोचता हूं कि ये बहुत ये अनभिज्ञता में दिया गया बयान नहीं है, इनकी और इनकी पार्टी की एक प्रकार की सोच को उजागर करता है। ट्राइमेड राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से दीपक व्यास की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।